साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पढ़ो ऑनलाइन के YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको गाइडेंस देते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है राजस्थान की चित्र शैलियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस विषय को पढ़ने के बाद आपको राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। एक बार इस विषय को पढ़ने के बाद हम इस पर जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को हल कर देखेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की चित्र शैलियाँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे की चट्टानों पर, मुकुंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों, अल्निया नदी के किनारे की चट्टानों आदि स्थानों पर मिले हैं। राजस्थान के उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओद निरुक्त वृत्ति एवं दास वैकालिका सूत्र चूर्णी मिले हैं। तो सबसे पुराने जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हैं वो जैसलमेर का भंडार है, जहां पर यह स्रोत मिले हैं। राजस्थान की चित्रकला शैली का गुजरात तथा कश्मीर की शैलियों का प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत विलियम लॉरेंस ने प्रकट किया था। तो विलियम लॉरेंस के मुताबिक जो राजस्थानी चित्र शैली है वो पूर्ण रूप से भारतीय है। राजस्थानी चित्रकला शैलियों का जो मूल शैली है वो मेवाड़ शैली है। राजस्थानी चित्रकला के जो विषय हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। पशु पक्षियों का चित्रण देखने के लिए मिलता है, शिकारी दृश्य मिलते हैं, दरबार के दृश्य, नारी सौंदर्य, धार्मिक ग्रंथों का चित्रण आदि यह राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विषय रहे हैं। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आनंद कुमार स्वामी थे जिन्होंने सन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने सन 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स, ध्यान में रखना है आनंद कुमार स्वामी की राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगर हम भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्र शैली को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जहां पर चित्र शैली की जाती थी उन्हें स्कूल्स कहा जाता था। तो इनको 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मेवाड़ स्कूल हो गया, मारवाड़ स्कूल, ढूंढान स्कूल, हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर शैली आती थी, नाथद्वारा शैली आती है, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली आती है। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली और किशनगढ़ शैली आती है। ढूंढान स्कूल जयपुर शैली से संबंधित है, आमेर शैली, उनियारा शैली, शेखावाटी शैली और अलवर शैली से संबंधित है। हाड़ौती स्कूल कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली से संबंधित है। शैलियों की जो पृष्ठभूमि का रंग होता था वह मुख्यतः इन रंग्स पर होता था, जिसमें हरा रंग जयपुर की अलवर शैली का ये प्रमुख रंग था, गुलाबी और श्वेत यह किशनगढ़ शैली का मुख्य रंग था, नीला रंग कोटा शैली का मुख्य रंग था, सुनहरी रंग बूंदी शैली का प्रमुख रंग था, पीला जोधपुर व बीकानेर शैली में प्रयुक्त ज्यादा होता था और जो लाल रंग है वह मेवाड़ शैली की चित्रकला में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता था। तो ये रंग आपको ध्यान में रखने हैं। इन पर भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि जो पृष्ठभूमि होती थी चित्र शैलियों के उनमें इन रंगों का ज्यादा प्रभाव होता था। पशु तथा पक्षी भी चित्रकला में प्रस्तुत किए जाते थे, जहां पर हाथी व चकोर यह मेवाड़ शैली में प्रयुक्त ज्यादा होते थे। चील, कौवा व ऊंट यह जोधपुर तथा बीकानेर शैली में ज्यादा प्रयुक्त होते थे। हिरण, शेर व बतख यह कोटा तथा बूंदी शैली में ज्यादा प्रयुक्त होते थे। अश्व व मोर जयपुर व अलवर शैली में ज्यादा प्रयुक्त होते थे। गाय व मोर यह नाथद्वारा शैली में ज्यादा प्रयुक्त होते थे। वहीं अगर वृक्षों की बात की जाए तो पीपल और बरगद का जो वृक्ष है वह जयपुर तथा अलवर शैली में प्रमुखता यूज होता था। खजूर का जो पेड़ है वह कोटा तथा बूंदी शैली में ज्यादा प्रयुक्त होता था।
आम का जो पेड़ है वह जोधपुर तथा बीकानेर शैली में ज्यादा प्रयुक्त होता था, और कदम्ब का जो पेड़ है वह मेवाड़ शैली में ज्यादा प्रयुक्त होता था, और केले का जो पेड़ है वह नाथद्वारा शैली में प्रमुख वृक्ष के तौर पर इस्तेमाल होता था। अगर हम बात करें नयन या आंखें बनाने की जो तरीका था वो किस चित्र शैली में कैसा था, तो खंजर के समान नयन बनाने की जो कला थी वह बीकानेर शैली के अंतर्गत थी। मृग समान नयन बनाने की जो थी वह मेवाड़ शैली में थी। आम्रपर्ण कोटा व बूंदी शैली में थी। मीनकृत मछली के जैसी वह जयपुर व अलवर शैली में थी। कमान जैसी तीर कमान जैसी वह किशनगढ़ शैली में थी, और बादाम जैसी नयन आंखें बनाने की जो चित्र शैली थी वह जोधपुर शैली में मुख्यतः इस्तेमाल होती थी। तो चलिए सबसे पहले मेवाड़ स्कूल को पढ़ लेते हैं, और मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले उदयपुर शैली को देख लेते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है जो कि मेवाड़ शैली है, जिसको राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कहते हैं। मेवाड़ शैली आपको ध्यान में रखना है। शैली का प्रारंभिक विकास कुंभा के काल में हुआ था। तो मेवाड़ शैली कुंभा के काल में ज्यादा फली फूली थी, और शैली का जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम का काल रहा है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चितोरों री ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया था। ये ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है चितोरों री ओवरी। तो उदयपुर शैली में यह जगत सिंह के समय उदयपुर में राजमहलों में खोला गया था, जो कि एक कला विद्यालय था जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता था। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना कहलाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका फारसी अनुवाद कलीला दमना कहलाता है, जो एक रूपात्मक कहानी है। इसमें राजा शेर तथा उसके दो मंत्रियों गीदड़, जिसको कलीला कहा जाता है, वह दमना का वर्णन किया गया है। उदयपुर शैली में कलीला और दमना नाम से चित्र चित्रित किए गए थे। सन 1260-61 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के काल में इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आहड़ में चित्रित किया गया, जिसका चित्रकार कमलचंद था। तो ध्यान में रखना है कि मेवाड़ शैली का जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ था वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, जिसे चित्रकार कमलचंद द्वारा बनाया गया था। सन 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के समय सुपासना चरित्रम नामक चित्र हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया था। प्रमुख चित्रकार उदयपुर शैली से मनोहर लाल, साहिबुद्दीन, महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबारी कृपाराम उमरा आदि थे। चित्रित ग्रंथ प्रमुख हैं इस शैली में वह अर्श रामायण मनोहर व साहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए थे। गीत गोविंद यह भी साहिबुद्दीन द्वारा बनाया गया था, और जो चित्रित विषय थे वह मेवाड़ चित्रकला शैली में धार्मिक विषयों का चित्रण किया गया था। इस शैली में रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों पर चित्र बनाए गए थे। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुर्जर तथा जैन शैलियों का प्रभाव रहा था। अगली है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, जो वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। यहाँ स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 1671-72 में करवाया था। यह मंदिर पिछवाई मंदिर में मूर्ति के पीछे का पर्दा कला के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का रूप है। इस चित्रकला शैली का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया था। महाराजा राज सिंह का काल शैली का स्वर्ण काल रहा है। तो इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो है महाराजा राज सिंह के समय रहा था नाथद्वारा शैली का। इसमें जो चित्रित विषय थे उसमें प्रमुख श्री कृष्ण की बाल लीलाएं थी, ग्वालों का चित्रण था, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव आदि इसके प्रमुख चित्रण विषय थे। प्रमुख चित्रकार थे उसमें खेतदान, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम, खूबीराम आदि इसके प्रमुख चित्रकार थे। कमला व इलायची नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार थी। तो प्रश्न यहीं से ही बनता है सबसे महत्वपूर्ण
कि कमला और इलायची किस शैली की महिला चित्रकार थी, तो इसका सही जवाब है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा में भित्ति चित्रण में आला और गीला और फ्रेस्को शैली दोनों का ही उपयोग किया जाता था। अगली है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत देवगढ़ शैली। इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराजा द्वारकादास चूड़ावत के समय पर हुआ था। इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर आंध्रे को दिया जाता है। चित्रित विषय थे इसमें शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाट बाट, और जो प्रमुख चित्रकार थे वह बगला, कमला, चीखा चोखा और बैजनाथ इसके प्रमुख चित्रकार थे। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत अगली है शाहपुरा शैली। यह शैली भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई है। शाहपुरा की प्रसिद्ध कला फड़ चित्रण में इस चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। फड़ चित्रण में यहाँ का जोशी परिवार लगा हुआ है, जिसमें श्रीलाल जोशी, दुर्गादास जोशी, पार्वती जोशी पहली महिला फड़ चित्रकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चित्र हाथी व घोड़े का संघर्ष इसके प्रमुख चित्र थे, जिसमें हाथी और घोड़ों को संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। अगली है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत चावंड शैली। इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ। स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है। चित्रकार नसरुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नसरुद्दीन ने रागमाला नामक चित्र बनाया था। अगला है मारवाड़ शैली, जिसके अंतर्गत जोधपुर शैली आता है। इसमें इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहा है। इस शैली का प्रारंभिक विकास राव मालदेव, जो कि 52 युद्धों के विजेता थे, के काल में हुआ। तो इनका जो स्वर्ण काल है वह राव मालदेव के समय रहा था। इसके अलावा जो स्वर्ण काल है जसवंत सिंह प्रथम के काल में यह ज्यादा फली फूली थी। मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा। इसके जो अन्य संरक्षक थे उनमें मान सिंह, सूर सिंह, अभय सिंह थे। इसमें जो चित्रित विषय थे वह राजसी ठाट बाट थे, दरबारी दृश्य आदि इसके प्रमुख चित्रित विषय हुआ करते थे। इसमें जो चित्रकार थे उसमें किशनदास भाटी, देवी सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, रतन भाटी, नारायण भाटी, गोपाल दास भाटी, ये सब प्रमुख थे। प्रमुख चित्र इस चित्र शैली के मुख्यतः लोक गाथाओं का चित्रण किया गया है, जैसे भूम लधे निहाल दे, ढोला मारू बहुत महत्वपूर्ण है। ढोला मारू, निहाल दे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उथली जेठवा, कल्याण रागनी, नाथ चरित्र, मानसिंह नाथ संप्रदाय भगवान शंकर से प्रभावित थे। उसके अलावा सूर सागर हो गया, रागमाला हो गया, पंचतंत्र हो गया, कामसूत्र हो गया, यह सब जोधपुर शैली के प्रमुख विषय चित्र थे। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत अगली महत्वपूर्ण है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ के शासक सावन सिंह राठौड़ के समय फली फूली थी, और इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो 1747 से 1764 ईस्वी के समय का माना जाता है। महाराजा सावन सिंह के समय इस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनी ठणी को सावंत सिंह को चित्रकार मोरध्वज निहालचंद द्वारा बनी ठणी का चित्र बनाया गया था। इस शैली का चित्र बनी ठणी पर सरकार ने 1973 ईस्वी में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। एरिक डिक्सन ने बनी ठणी चित्र को भारत की मोनालिसा कहकर संबोधित किया था। तो यह प्रश्न आ जाता है कि भारत की मोनालिसा बनी ठणी चित्र को कहा जाता है, जो कि एरिक डिक्सन ने कहा था। इस शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर दिलाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को दिया जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय नारी सौंदर्य रहा है। तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली में मुख्यतः नारी सौंदर्य पर ही चित्र किए गए हैं। कमल से भरे सरोवर यहाँ पर बनाए गए, नौका विहार, भ्रमण चित्रण आदि इस शैली की विशेषता रही है। यह शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित रही है। वैसे किशनगढ़ शैली में प्रयुक्त नाक का जो प्रमुख आभूषण होता है, जिसको बेसरी बोलते हैं, वो यहाँ पर किशनगढ़ शैली में प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य चित्र हैं इसमें चांदनी रात की संगोष्ठी, जिसके चित्रकार अमरचंद द्वारा सावंत सिंह के समय पर बनाया गया था। चांदनी रात की संगोष्ठी
इसमें चित्रकार अमरचंद द्वारा, और जिस समय सावन सिंह का शासन था उस समय प्रमुख चित्र ये बनाया गया था। अन्य चित्रकार किशनगढ़ शैली में छोटू सिंह व बदन सिंह थे। अन्य प्रमुख चित्रकार हैं किशनगढ़ के शासक सावन सिंह। अंतिम समय में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। उन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया था तथा नागर समुच्चय नाम से कवर याचना करने लगे। अगला है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत बीकानेर शैली। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित रही। इस शैली का प्रारंभिक विकास राय सिंह राठौड़ के समय हुआ। इस शैली का जो स्वर्ण काल है वह महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। मुगल शैली का प्रभाव राजा कल्याणमल के समय पड़ा। इस शैली का प्रयोग आला गीला चूने के माध्यम से भित्ति चित्रण आला गीला कारीगरी कहलाता है। इस कला को मुगल सम्राट अकबर के काल में इटली से लाया गया। कास्ट चित्रांकन मथेरण तथा उस्ता कला में किया गया। इस शैली के अंतर्गत महाराजा राय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन थे। महाराजा अनूप सिंह के प्रमुख दरबारी चित्रकार हसन, अली राजा और रामलाल थे। अन्य चित्रकारों में मुन्ना लाल व मस्तलाल अन्य प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली में चित्रण का जो विषय था वह दरबारी दृश्य व बादल दृश्य प्रमुख थे। इस शैली में पुरुष आकृति दाढ़ी मूछ युक्त तथा उग्र स्वभाव वाली दर्शाई गई है। इस शैली का सबसे प्राचीन चित्र भागवत पुराण महाराजा राय सिंह के समय चित्रित किया गया था। चित्रकार चित्र के नीचे अपना हस्ताक्षर व तिथि अंकित किया करते थे। मारवाड़ स्कूल में अंतर्गत जैसलमेर शैली है। राज्य की एकमात्र शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। यह पूर्णतः अपने आप में खुद की शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला। इस शैली में रंगों की अधिकता देखने को मिलती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र मूमल है। ध्यान रखना है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र मूमल है। मूमल को मांड की मोनालिसा कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है, अगर मांड की मोनालिसा पूछ लें तो मूमल है और राजस्थान की मोनालिसा पूछते हैं तो बनी ठनी है। इस शैली का प्रारंभिक विकास हर्राय भाटी के काल में हुआ था। इस शैली का स्वर्ण काल अखेराज भाटी का काल माना जाता है। अगली है नागौर शैली। नागौर किले की दीवारों पर इस शैली के चित्र बने हुए हैं। इस शैली में धार्मिक चित्रण किया गया है। नागौर शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है हल्के बुझे हुए रंगों का किस शैली में प्रयोग किया गया है, तो आपका जवाब होगा नागौर शैली। अगली है अजमेर शैली। सभी रंगों का संयोजन इसमें किया गया है। गरीबों के घरों में भी इस शैली का चित्र बने हुए हैं। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार अजमेर चित्र शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने इस विषय में देख लिया है कि किस तरीके से चित्र शैली फली फूली थी। अब इस विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न हम बनते हैं, जो भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हल कर देख लेते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया उसका उद्भव का काल था। तो उसके उद्भव का काल यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, उसका है मुगल काल। तो उत्तर हो जाएगा मुगल काल। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, किंतु 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रभाव व राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक व वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा था। अगला प्रश्न है, चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल से। किशनगढ़। महाराजा सावन सिंह के समय इस किशनगढ़ शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनी ठनी को सावन सिंह के चित्रकार मोरध्वज निहालचंद द्वारा चित्रित किया गया था। बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार पेंटिंग कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा निहालचंद। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिछवाई। कपड़े पर बनी
जटिल पेंटिंग पिछवाई होती है जो भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियों को दर्शाती है। पिछवाई शब्द का अर्थ है पीछे वाली जगह। पिछवाई को मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाने के लिए बनाया जाता है। अगला है घानोराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से। अगला प्रश्न है महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची का नाम किस चित्रशैली से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नीलाल किस चित्रशैली के चित्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर शैली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम का कला विद्यालय स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। श्रीधर आंध्रे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली से संबंधित है श्रीधर आंध्रे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर के संबंध में उस्ता कला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आसिर खां रकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर शैली से। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर शैली से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने राजपूत पेंटिंग नाम से 1916 में पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं और को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनूप सिंह के शासनकाल में। अगला है मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनी ठनी। अगला प्रश्न है लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम डैश द्वारा पेश किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले मुगलों द्वारा लघु चित्रकारी या मिनिएचर पेंटिंग को भारत की भूमि पर रखा गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था राजस्थान की चित्रकला से संबंधित भाग 1 पार्ट फर्स्ट। तो इसका एक और पार्ट है जिसको पढ़ने के बाद आपका यह विषय अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।